ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮੇਰੀ ਬਹੁਰੀਆ ਕੋ ਧनिया नाओ। ले राखियो राम जनिया नाओ। इन मुंडिया न मेरा घर धुंधरावा। बिट वह राम रमुआ लावा। रहाओ कहत कबीर सुनो मेरी माई। इन मुंडियन मेरी जात गवाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी दे अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों वडभागे हो, जो सतगुरां दी रहमत बख्शिश हासिल कर रहे जे। चल रही लड़ीवार धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन विचार, जो आप जी ने अमृत बचन सरवण किया है। ये भगत कबीर साहब जी की मुबारक रसना तो उचारण किया होया है। जिहड़ा आपां कल शब्द पढ़िया सी ते जिहड़ा ये अज वाला शब्द है, एक शब्द ये तो अगलेरा कल नूं आवेगा। इन्हां तिन्नां दा कॉन्सैप्ट जिहड़ा वो इक्को ही है। जदों इन्हां तिन्नां शब्दां दे अखरी अर्थ कीते जांदे ने, मैं कल भी कहा सी कि उदों ये भुलेखा खाया जाता है कि कबीर साहब जे वहुटी की गल कर रहे हैं तो अपने घर दे विचों अपनी पत्नी की गल कर रहे हैं। सो जिहड़ा अज दा शब्द है, इहदे पर थाए कुछ विद्वानां ने यह भी गल लिखी है कि ये पंक्ति जिहड़ा पावन शब्द है ना, ये दो पदे दा है। चार पंक्तियां इहदियां हो गईयां, दो रहाओ वालियां 6 बन गईयां। वो ये लिखते हैं कि पहलियां जिहड़ियां 4 पंक्तियां ने, ये कबीर साहब की माता दियां वल्लों उचारण कीतियां होईयां ने, ते अखीरलियां 2 पंक्तियां दे विच कबीर साहब की अमृत बाणी है। पर एक गल याद रखियो, कदी भी गुरबाणी के अर्थ करन लग्गिया उहदी कसवट्टी नूं ना असीं भुल्लीए। क्योंकि जे कबीर साहब की माता जी की ये रचना है, तो जो असी फिर गुरु ग्रंथ साहब की संपादना की गल करांगे जां विच महापुरखों की बाणी की दर्ज गल करांगे, फिर उन्हां दा भी जिक्र सानूं करना पवेगा। सो जिहड़ा अज दा ये शब्द है, इहदे विच जिहड़ी वहुटी कहा गया है, जिवें कल भी सी वो जिंद नूं कहा गया है। तो कबीर साहब जी की माता की ये रचना नहीं, इदां दा सानूं कदी टपला नहीं खाना चाहिए। सो अज का भी सानू ये कॉन्सैप्ट जिहड़ा वो समझना पवेगा। कबीर साहब जी कह लगे इन मुंडियन मेरा घर धुंधरावा। हुण जे इहदे तुसीं अखरी अर्थ करोगे तो उहदे भाव अर्थ, इहदे अखरी अर्थ ये बनते हैं कि कबीर साहब के नाल जिहड़े सतसंगी आउंदे ने, तो उन्हां दी माता कह रही है कि इन्हां मुंडियां ने जिहड़ा इन्हां साधुआं ने मेरा घर उजाड़ के रख दिता। पर जे ये तुसी भाव अर्थ करोगे तो ये अर्थ होणगे कि इन मुंडियन इन्हां रब दे प्यारे सतसंगियां ने मेरा घर धुंधरावा, वो मेरा घर जिथे मैं रहिंदी सी, जिथे हौमे रहिंदी सी, जिथे तृष्णा आदक रहिंदा सी, वो खत्म करके रख दिता। कबीर साहब कह लगे बिटवै राम रमुआ लावा, तो उन्होंने बिटवे का अर्थ किया है। जे कबीर साहब की माता की गल करोगे तो कबीर जी का, पर इत्थे भाव अर्थ करांगे बेटा, बेटे का अर्थ करांगे मन। तो कबीर साहब कहेंगे मेरे मन नूं उन्होंने रब दे प्यारिਆਂ ने राम नप्पा जिहड़ा सी ना राम का नाम जपण वाले पासे ला दिता। सो इस करके जदों भी बाणी के अर्थ करने, सो इन्हां निक्कियां निक्कियां गल्लां दा ध्यान रखिए। जिवें एक मरदाना जी के आउंदा ना संबंध दे विच शब्द आउंदे ने, उहदे बारे भी ये गल कही जाती है, ये मरदाना जी का सलोक है। उत्थे मरदाना पहला लिखिया, पर वो मरदाना जी के परथाए है, संबोधन किया होया है। सो ये निक्कियां निक्कियां गल्लां जिहड़ियां ने बाणी सानूं ध्यान मंगदी है।
सो मैं ये गल कह के अगे चलां कि ये समुच्चा शब्द कबीर साहब जी के मुबारक रसना तो उचारण किया होया है। ਇਹਦੇ ਕਬੀਰ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਦੁਵੈ ਈਰਖਾ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਸੇਬਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਉਜੜਦਾ, ਇੱਕੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਰ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੁੰਦਰਾਵਾ, ਉਹ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਉਜੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਬਿਟਵੈ ਰਾਮ ਰਮੂਆ ਲਾਵਾ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹਿ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ। ਟਾਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਛੱਪਰ ਪਰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਹਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਨੇਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਉਜੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੁੰਦਰਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਉਜੜਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਭਿਆਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹਿ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਸ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋਏ ਥੂਣ ਗਿਰਾਨੀ ਮੋਹ ਬਲੇਡਾ ਟੂਟਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੌਂਪੜੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋ ਥੰਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਪਰਦਾ ਉੱਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਪਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੰਮੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਪਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਥੰਮੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋਏ ਥੂਣ ਗਿਰਾਨੀ ਮੋਹ ਬਲੇਡਾ। ਬਲੇਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਲੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਮੋਹ ਬਲੇਡਾ ਟੂਟਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਾਨ ਪਰੀ ਧਰ ਉੱਪਰ ਦੁਰਮਤ ਭਾਂਡਾ ਫੂਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੰਨ, ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਕੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਛੱਤ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਾਨ ਪਰੀ ਧਰ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਹਨੇਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਰਦਾ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਹਨੇਰ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਹਨੇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੰਮੀਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਥੰਮੀਆਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ ਛੱਤ ਸੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਣ ਪਈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਾਨ ਪਰੀ ਧਰ ਉੱਪਰ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਦੁਰਮਤ ਭਾਂਡਾ ਫੂਟਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਵਲਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਸ਼ਤੀਰ ਡਿੱਗਿਆ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਵਾਂਸ ਡਿੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਥੱਲੇ ਪਏ ਸਨ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੁੰਦਰਾਵਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਂਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਜਲ ਪਰਖ ਹੈ। ਹਨੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧੁੱਪ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਂਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਜਲ ਬਰਖੈ ਤਿਹ ਤੇਰਾ ਜਨ ਭੀਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਉਦੈ ਭਾਣ
जब चीना कहते जदों दा ज्ञान दा सूरज चढ़िया उदों दा अंदरों प्रकाश जिहड़ा सी पैदा हो गया। होया कदों जदों परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़न दा यतन कीता। जिवें हनेरी आई, हनेरी ने छत साकरी उड़ा के लै गई, झौंपड़ी उड़ा के लै गई। झौंपड़ी उड़न दी देर सी ते याद रखियो थलड़ी जिहड़ी जमीन सी वो बिल्कुल साफ सुथरी चिट्टी निकल आई। मीह ने सारा कुछ धो के रखदा। जिस वेले मनुख दुरमत दे विच, जिस वेले मनुख अज्ञानता तृष्णा दे घर दे विच रहिंदा है वो इनू कुछ करन नहीं देंदे। जिस वेले परमात्मा दा नाम दा मीह पैंदा है ना, ज्ञान दी हनेरी आउंदी है। हनेरी इहो जे भरम भुलेखे उड़ा के रख देंदी जे ते जम्मी होई मैल जिहड़ी वो मीह धो के ते साफ करके रख देंदा। अज कबीर साहब कह रहे हैं, कह लगे इन मुंडियां ना मेरा घर धुंधरावा, कहंदे इन्हां मुंडियां ने भाव इन्हां सत संगियां ने मेरा घर उजाड़ दिता। बिटवै राम रमुआ लावा ते मेरे बेटे नूं, मेरे मन नूं जिहड़ा है वो परमात्मा का नाम जपन वाले पासे लाता। एक गल याद रखियो, जिन्ना चिर अंदरों दुरमत नहीं ना जाती उन्ना चिर मनुख का मन कभी परमात्मा वाले पासे नहीं लग सकता। हमेशा दो चीज़ां हुंदियां ने, एक गुरमत है, दूजी मनमत है। मनुख का जिहड़ा प्रभाव है वह हमेशा ही मनमत दे वाला ज़्यादा होएगा। तुहानूं जे कोई आण के आखे कि भलिया आ घुम फिर आईए किते, मनुख फट तैयार हो जाता है। जे ये गल कही जाए कि गुरु घर चलना है तो फिर सानू 100 काम चेते आउंदे ने, बहाने मन दे विच घड़दे हैं। पर एक गल याद रखियो, जे अमृत वेले एक अमृत बाणी का बचन है ना कि बुरे काम को ऊठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया। जे तो अमृत वेले किते दूर दुराडे किते काम जाना है, बंदा झट उठ के तैयार हो जाता है। जो अमृत वेले उठ के नाम जपन की नित नेम की वारी आती है तो फिर सानू नींद आई जाती। ये सानू कभी भी इहो जिहियां चीज़ां जीण नहीं देंदियां। तो मैं एक आप जी नूं फार्मूला दे दिना। पिछले दिन है ना एक मैनू किसी सिख का फोन आया, गुरमुख प्यारे का। मैनू कहंदा बाबा जी मैं नितनेम करदा, चलो जो भी उन्होंने रहत मर्यादा कहती वो नाम भी जपदा सी, पर कई बारी ना मनुख का प्रभाव इन्ना क मनुख के उत्ते माया का इन्ना क प्रभाव है कि मनुख कई बार नितनेम करदा करदा भी छड्ड बैठदा है। वो कहंदा बाबा जी मैं नितनेम करदा पर मेरा नितनेम छुट चुका है, कोई जुगती दस दिओ। मैं उन्होंने एको गल कही, बंदा नितनेमी सी, मेरे नाल अक्सर गल हुंदी ओहदी, बंदा नितनेमी। उन्होंने मैं एको गल कही, मैं क्या भी भलिया देख तू सवेर का नितनेम शाम नूं रह रास्ते सौन लग्या सोहला सब ये सानू हुक्म है, ये असीं करना ही करना। कहंदा जी जे ना होवे मैं सौखा जिहा तरीका है, दो चीज़ां ने याद रख लियो तुसीं भी, एक साडा मन है तो एक साडा तन है। मन की खुराक बाणी है तो तन की खुराक साडा प्रशादा पानी है। ये दो चीज़ां ने ना। हुण इहनूं कट्टरवाद वल ना लै जिओ। कई वारी इदां हुंदा कि उदाहरण हमेशा इक्को पक्ष ते दित्ती जांदी है, इहनूं दूसरे पक्ष च ना लै जिओ, सिर्फ इहनूं पॉजिटिव खड़ना है। मैं उन्होंने इक्को गल कही, मैं क्या भी तू अमृत वेले उठ के पहला नितनेम करदा सा ना, जिस दिन तू नितनेम नहीं करना उस दिन तू प्रशादा नहीं छकना। बिल्कुल सौखी जी गल है। मनुख नितनेम तो बिना तो रह जाता है। जे सवेर तो कुछ खादा ना हो 10-12 बजे तक तो उदा ही मंदा हाल होण लग पैंदा है। मैं भी ये तेनू तेरी सजा है, इनू कट्टरवाद वाल नहीं, इनू आपां जुगती वाले पासे वरतीए। मैं इनू कट्टरवाद ना बनावी, पर ये एक जुगती है। तू अपने मन दे नाल ही सारा कुछ करना है। मन नूं कह के जे तू नितनेम नहीं करना तो मैं तेनू कुछ खाण नूं नहीं देना, किन्ने क दिन तू भुखा रह लेंगा। मैं जे सवेर का नितनेम किया फिर सवेर का प्रशादा छकना है, उस तो बाद रह रस शाम को की जाती है। जे तू शाम को रह रस की तो फिर रात की रोटी खानी है। जे रह रस नहीं की तो रात की रोटी नहीं खानी। अद्धी रात ना तेन भुख लगनी है, चेता आ जाएगा मैं रह रस कर लवां, उस तो बाद जाके रोटी खा लाँगा। मैं दूजी गल कही, मैं क्या वेख तू मेरे कोल नहीं, ये मैनू खुश करने वास्ते ना रखी, ये गल तेरी गुरु दे नाल है। मनुख दे मनुख नूं खुश करके थोड़ी बाणी तो असीं अपने वास्ते पढ़नी है ना। मैं भी जे तो तू मेरी गल भलिया मननी है फिर तो ठीक है, जे नहीं मननी तो तेरी अपनी मर्जी। कहंदा नहीं बाबा जी मैं तुहाडी गल मन्नांगा। उहदे नाल मेरी राती गल होई, फिर मैनूं कहंदा बाबा जी तुहाडा फार्मूला काम कर गया। कहंदा मैं हुण सवेरे उठ के अपना जो नेम है सिमरन का, जो भी शब्द बाणी पढ़दा वो पढ़दा, उस तो बाद प्रशादा छकदा। कहंदा 2 दिन मैनूं रात नूं शाम नूं रह रस करना टाइम नाल लगा तो मैं रोटी ना खाधी। कहंदा हुण इन्नी क महाराज की किरपा हो चुकी है हफ्ते 10-15 दिनों के विच कि मैनूं पता है मैं रोटी खानी है, भुख लगनी है ना, मैं पहला गुड़के साहब वाले पासे भज जाना, भी पहला मैं नाम जप लवां बाणी पढ़ ला, फिर मैं रोटी भी खानी है। जे असीं ये निक्कियां निक्कियां जुगतियां अपने ते किते लागू कर लईए ना तो याद रखियो साडा जीवन गुरु वाले पासे हो सकदा। असीं तन नूं भी ते आप खुराक देनी है,
मन नूं भी असी आप ही खुराक देनी है। असी की करते हैं, तन नूं डाइट दई जाने, तन नूं खुराक देने, मन नूं खुराक कदी नहीं देंदे। सो इस करके जे किसी नूं गल चंगी लगे, ये जरूर अपनी जिंदगी दे विच अपनाओ कि जदों जिन्ना चिर नितनेम नहीं कीता उन्ना चिर जिहड़ा है वो प्रशादा पानी ना छकिया जाए। ये अपने मन की तुहाडी अवस्था है। एक दिन इहो जी किरपा होएगी, अमृत वेले पहला नितनेम किया जाएगा, बाद प्रशादे का चेता आ जाएगा भी मैं हुण प्रशादा छकना। उस तो बाद उन्हें मैनू दूसरा सवाल किया, कहन लगा जी ये हुंदा क्यों है। कई बार साडे मन च आउंदा ना भी बंदा नाम जपदा जपदा अक्सर छड्ड क्यों दिंदा है। उन्हें मैं एक उदाहरण दी सी, मैं बंदा घर का खाना खावे, घर की रोटी खावे ना, तो खाई जाता है खाई जाता है, घर दीयां चीज़ां प्योर ने, पर खा खा के किसी वेले कोई बाहरों आण के माड़ा जिहा कह देना भी रोज़ इक्को चीज़ खाई जाना, जो बाजारों खाईए तो मन उस वेले तैयार हो जाता है। मैं तू घर की रोज़ चीज़ खाना है, कभी मन किया अज बाहरों कुछ चटपटा खा लीए, बाहर का स्वाद पै गया, तू रोज़ बाहर जावेगा, कहता ये तो है। मैं तू रोज़ नितनेम करदा, एक दिन नितनेम छड्ड दिता ना, मन भजेगा कि हुण अज भी छड्डिया, कल भी छुट्टी मारना, परसों भी छुट्टी मारना। मैं जिवें घर की रोटी नहीं ना छड्ड सकदे, इस तरीके दे नाल तू बाणी नहीं छड्डनी। सो मेरे कहण दा भाव इहो है गुरमुखो, जदों असी परमात्मा का नाम जपदे आ ना, उस नाम नूं असी जीवन का आधार बना लईए अपने दा, जिन्हों गुरु अमरदास जी कहंदे ने कि साचा नाम मेरा आधार हो। जे साडे तन का आसरा, साडे तन का आधार जिहड़ा है वो प्रशादा है, प्रशादे तो बिना, पानी तो बिना असी नहीं रह सकते। तो याद रखियो सिख जिहड़ा वो नितनेम तो बिना भी ना रहे। साचा नाम मेरा आधार हो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां कर शांत सुख, मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइयां, मन आपे सुखी हो जाएगा। कई बार असी वेखते हैं कि मनुख का मूड ऑफ रहिंदा, क्यों है? आत्मा नूं खुराक नहीं ना मिली, वो खिजिया, हर चीज़ की आपको अपनी खुराक है। देखो जे कोई म्यूजिक सुनता है, गाने बजाने सुनता है, कितने घूमता फिरदा, उन्होंने कितने घूमन फिरन 2 दिन ना मिले, वो कहता मेरा मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? वो जी मन की खुराक है ना, वो नहीं मिल रही उन्होंने। अगे रौनक मेला वेंदा सी, आ लॉकडाउन के किन्ने लोग औखे होए बेचारे, घर तड़े रहे कुकड़ां दे वांग, जिन्होंने रोज़ फिरन की आदत सी ना, घूमन की, कभी इधर चले गए, कभी हरला हरला इधर नूं, कभी इधर नूं, उन्हां दा जी नहीं लगता फिर घर बह के। सो जिवें एक मनुख बाहर ही फिरती होवे, घूमदा फिरदा, उहदा एक थां दे उत्ते टिक के मन ही ना लगता। उस तो बाद जो असी परमात्मा का नाम जपन लग पैंदे आ ना, ये फिर अवस्था बन जाती है कि फिर परमात्मा के नाम दे विचों, जिवें तुहानूं बाहर घूम के आनंद आ रहा है ना, इदा फिर परमात्मा के नाम दे विचों आनंद आवेगा। मैं एक अक्सर उदाहरण देना हुन्ना, कईयां नूं ना मैच वेखण की बड़ी आदत हुंदी है, क्रिकेट जो आउंदी है ना टीवी के उत्ते, कईयां नूं इन्ना क उहदा चस्का पिया हुंदा है कि सारी दिहाड़ी क्रिकेट नहीं वेखी गई, वो फिर फोन कर करके पूछेगा भी भलिया किन्ने स्कोर हो गए, कौन आउट हो गया, कौन हो गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने उहदे विचों रस आ रहा है। एक गल याद रखियो, हरेक चीज़ का रस है। जिस दिन तुहाडा रस गुरु दे नाल जुड़ गया ना, उस दिन तुहाडा नितनेम नहीं कभी भी छुटेगा। उस दिन तुसी खुद जो गुरु की बाणी के नाल जुड़ गए, दरबार साहब के, हरमंदर साहब के नाल, मैं अक्सर ही कहना ना, तुसी कीर्तन जरूर लाइव सुनिया करो। जो अंदर परमात्मा का नाम टिक गया ना, जिवें लोग टीवियां ते पुछदे ने ना कि अज स्कोर किन्ने हो गए, मैं एहो जे लोग वेखे ने, फोन करके पुछदे ने रागी किहड़ा लग गया दरबार साहब, क्योंकि वो हुण दरबार साहब चों रस आउण लग पिया, हुण कीर्तन चों रस आउण लग पिया। अगे टीवी चों रस सी, अगे भी फोन करके पुछदे सी स्कोर किन्ना है, हुण पुछदे आ रागी किहड़ा लगा है, क्योंकि रस तब्दील हो गया। अगे कहंदा सी मैं घूमण जाना है, हुण कहंदा मैं गुरु घर जाना है, जांदा हुण भी है पर तब्दील हो गया सारा कुछ। अगे कहंदा सी मैं गाने सुनने ने, हुण कहंदा नहीं मैं बाणी सुननी है। जिहड़ा कन्न अज भी सुन रहे ने, हैडफोन अज भी कन्नां 'च लगे हुए ने, म्यूजिक अज भी चल रहा, बोलों का फर्क पै गया। पहला एक कूड़ दे नाल जुड़िया होया सी, अज कूड़ दे नालों टुट के सच दे नाल जुड़ चुका है। ये जुड़दा कदों है? जदों मनुख आत्मा की खुराक परमात्मा का नाम उन्होंने देन लग पैंदा है। सो कबीर साहब जी कह रहे हैं, इन मुंडिया ना मेरा घर धुंधरावा, जिस वेले तुसीं परमात्मा का नाम जपोगे ना, ये प्रैक्टिकल चीज़ां गुरमुखो, जो परमात्मा का मैं उस दिन भी कहा सी, जिस दिन अंदर नाम टिक जाता है ना, तो आ बाहरी चस्के जिहड़े ने, रस जिहड़े ने, ये बिल्कुल अपने आप मुक जाते हैं। जिस दिन तुसीं परमात्मा के सिमरन दे विच जुड़ गए, तो जिहड़ा आ तृष्णा का, हौमे का असी घर बन्नी फिरदे ना, ये सारे का सारा उजड़ जाएगा। बिटवै राम रमुआ लावा, तो जिहड़ा तुहाडा बेटा जिहड़ा मन है, ये फिर परमात्मा के नाम दे विच, उहदी सिमरन बंदगी दे विच लग जाता। सो ये अज दे पावन शब्द का अंतरी भाव है। आरंभ दे विच कबीर साहब जी बख्शिश करते हैं, आसा आसा राग है जी, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन अंग 484 के उपर ये पावन शब्द सुभाएमान है।
कबीर साहब जी अगे बख्शिश करते हैं, मेरी बहुरिया को धनिया नाओ। बहुरिया का अर्थ मैं पिछले दिनों किया सी बहु। बहु के संस्कृत के अर्थ बनते हैं बहुटी। असी बहु के सीधे अर्थ नौ कर दें, पर वो नौ जो बहुत सारे इदां के शब्द ने जो भाषा चेंज होंगी है ना, वो अर्थ तब्दील कर जाते हैं। गल मैं नेड़े रखा, कह लगे कि जी मेरी बहू है, भाव मेरी वहुटी है, वह नाम धनिया सी। हुण इत्थे कुछ विद्वान कहते हैं जी कबीर साहब अपनी वहुटी की गल करते हैं, जिहदी आपां कल गल कीती सी, पहली करूप को जात को लखणी, वह नाम कहिंदे धनिया, नहीं वह नाम धनिया नहीं, इदां दी कोई गल नहीं। असल च इहदा अर्थ करांगे जिंद। कहंदे जिहड़ी मेरी जिंद है ना, धनिया नाओ, धनिया का अर्थ करांगे धनवान, भाव अर्थ करांगे मायाधारी। कहंदे पहलां जिहड़ी मेरी बिरती है ना, ये मायाधारी सी, हर वेले माया नहीं सी भुलदी कदी भी, हर वेले माया नूं चेते करना, हर वेले दुनियावी चस्कियां दे विच ही खचत रहना, जिन्हों गुरु साहब कहते हैं कि माया मनो ना विसरै मंगै दम्मा दम। हरेक सवास के नाल हरेक काम दे विचों माया अपना फायदा ही लभदा पिया। अज मनुख गुरु घर भी आउंदा है ना, उत्थों भी अपना फायदा लभदा कि मैं इन्हूं इत्थों मिलना की है। एक गल याद रखियो, दुनिया दे विच हरेक काम दे विच बिजनेस किया जा सकता है, पर मुहब्बत कदी भी बिजनेस के उत्ते आधारित नहीं हुंदी। प्यार दे विच बिजनेस नहीं। गुरु दे नाल साडा प्यार कादा होया? जे गुरु दे नाल बिजनेस हो गया, ये तो बिजनेस ना भी मैं गुरु घर आवांगा मेरा आ काम। हाँ ठीक है, असीं दातां सारियां गुरु कोलों मंगणियां ने, आरती दे विच भी मंगिया जांदा है। उदां भी असीं बचन पढ़दे हां कि तान मान हरेक चीज़, मान मांगो तान मांगो, धन लक्ष्मी सुत दे, हरेक चीज़ा गुरु को मंगदे। पर कदी तो गुरु दे कोल प्यार दे नाल आण के बैठी है ना। कदी कदी जिवें 2 टाइम नितनेम हुंदा गुरु घरां च, सवेरे शाम नितनेम हो गया, तो दोपहर वेले गुरु घर तकरीबन खाली हुंदे ने। उदों टाइम कढ़िया करो, जो कोई ना गुरु घर च होवे, उदों चुप करके आओ, आण के गुरु की गोद दे विच बैठो, बाणी दे शब्द पढ़ो, 2-4 सिमरन करो, नाम जपो, इन्नी क भावना दे नाल जपो कि तुहाडा गुरु जिहड़ा वो प्रतख तुहानूं हाजिर हाजिर नाजर नज़र आ जाए। इस पास ठीक है, क्योंकि जो संगत च आउंदे आ ना, बहुत सारियां सानूं उदों मर्यादावां दा ध्यान रखना पैंदा। संगत दे कुछ रूल हुंदे ने, पर जदों तुसीं संगत तो अलहदा आउंदे जी, जदों हुण आपां बैठे आ, हुण एक रूल दे विच सारा कुछ चलेगा। हुण दीवान लगा होया है, जिस वेले संगत जिहड़ी है वो दीवान समाप्त हो जाता है, जे कोई कल्ला मनुख आउंदा है भावना दे नाल, वो जिवें एक बच्चा बाप की गोद दे विच बह के लाड करदा है ना, वो उस तरीके दे नाल गुरु की गोद दे विच बह के लाड करदा। जे जिन्हों बाणी कहंदी है तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाए। असीं लाड बच्चिआं नाल करदे रह गए, असीं लाड माया दे नाल करदे रह गए। अज तो होर लाड, अज लाड ही साडा कुत्तिआं दे नाल, लोकां ने कुत्ते निआणिआं वांगू पाले होए ने। अज निक्कियां निक्कियां चीज़ां नाल लाड है साडा, अज गुरु दे नाल लाड नहीं रहा। तो इत्थे कबीर साहब जी कह रहे हैं, कह लगे जिहड़ी मेरी मत सी ना, वो धनिया सी, भाव धनवान मायाधारी सी। ते मायाधारी का जिहड़ा जीवन पता किदां दा हुंदा? गुरु साहब का बचन है, कह लगे मायाधारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुनी बहरोल कचोला। मायाधारी मनुख कदी किसी की गल नहीं जे सुनदा। माया का अर्थ कल्ले पैसे नहीं, माया हंकार, माया का अर्थ हंकार भी है। जिहड़ा हंकारी बिरती वाला है, जिहड़ा मायाधारी मनुख है, वह कदी किसी की गल सुन के राजी नहीं होएगा। हुण कबीर साहब कहते जो रब का नाम नहीं सी जपिया, रब के प्यारियां दा, उदों मेरी जिंद जिहड़ी सी मायाधारी सी। मेरी बहुरिया को धनिया नाओ, कहते उदों मेरी जिंद जिहड़ी सी धनवान सी। हुण की होया? कह लगे ले राखियो राम जनिया नाओ, कहते हुण उस जिंद का जिहड़ा नाम सी वो राम दी सत संगन, राम जनिया रख लिया, भाव रब दे प्यारी रख ले। जिहड़ी जिंद अगे माया माया करदी सी ना, वो जिंद हुण परमात्मा का नाम जपदी है। तो एक बचन गुरु साहब का मैं साझा कर देवां। सतगुरां दा बचन है, कह लगे हर जियो नाम परियो रामदास। जदों तुसीं गुरु घर च आउंदे जे ना, वो फिर गुरु अपनी दात दी, नाम दी दात बख्शिश करदा, फिर लोग भी उन्होंने जिहड़ा है उन्हां शब्दां दे नाल पुकारन लग पैंदे ने। तुसीं ते गुरु दा बाना पाओ ना, गुरु ते तां भी बख्शिश कर दिंदा। हुण साडे बारे की कीता जांदा है? असीं गुरद्वारिआं दे विच, पिंडां दे विच जां अपने नगर च विचरदे आ। अज मैनू मेरे नगर दे विच मेरे नाम नूं घट ते बाबा जी शब्द वध कह के आवाज़ मारी जाती है, क्योंकि ये दातां गुरु ने दित्तियां होईयां ने। बाबा शब्द असीं ते माड़ा बना के रख दिता ना, भी बाबा कोई नफरत कोई बुलावे तो असीं नफरत करदे नहीं। बड़ा प्यारा शब्द बाबे का अर्थ है बजुर्ग। तुसीं गुरु का बाणा पाउंदे जे, लोग कहिंदे ने बाबा, बाबे का अर्थ हुंदा सियाणा, जिन्हों सूझ आ गई, पता लग गया भी बंदा सियाणा, इनू पता लग गया भी आ नशे वालियां चीज़ां माड़ियां ने, आ चीज़ां चंगियां ने, इस करके ये बाबा ये सियाणा है, ये अंदर सियाणप आ गई है।
ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਗੇ। क्यों? क्योंकि रब के घर के नाल तुसी जुड़ चुके जे। हुण जो जिंद रब के नाल जुड़ गई, कबीर साहब कहते जिहड़ी अगे धनिया सी, जिहड़ी धनवान सी, मायाधारी सी, हुण वो की बन गई जी, ले राखियो राम जनिया नाओ। वो हुण राम जनिया भाव रब की प्यारी सिमरन करने वाली, बंदगी करने वाली बन गई। अगे जिंद जिहड़ी सी अद्धी अद्धी रात विकारां दे विच कढ़ देनी, जदों सवेर होनी तो उदों सारी सवेर प्रभात सुत्तिया कढ़ देनी। हुण अद्धी रात सौ के कढ़ देंदी है, जो प्रभात होंदी है उदों उठ के परमात्मा का नाम जपदी है। राम जनिया हो गई ना, ले राखियो राम जनिया ना। हुण मेरी जिंद का नाम राम जनिया पै चुका है। इन मुंडियन मेरा घर धुंधरावा, इन्हां मुंडियन भाव इन्हां रब दे प्यारे सत संगियां ने मेरा जिहड़ा हिरदे दा घर, जिहड़ा मेरा हिरदा सी विकारां दे नाल भरिया, जिहड़ा मेरा घर तृष्णा आदि हौमे नाल भरिया सी, कहंदे ओनू खत्म कर दिता, उजाड़ दिता। बिटवै राम रमुआ लावा, तो जिहड़ा मेरा बेटा भाव जिहड़ा मेरा मन सी ना, उन्होंने बंदगी करने वाले पासे ला दिता। रहाओ अखीर ते कह लगे, कहत कबीर सुनो मेरी माई। कबीर साहब कहते, हे मेरी माँ मेरी गल ध्यान ना सुन। हुण घर दे विच एक मैं होर बेनती करा, जिवें आरंभ च कहा कि कबीर साहब के परथाए ये कहा गया कि ये शब्द कबीर साहब की माता ने पहलियां पंक्तियां गईयां ने। ये गल हो सकती है जदों मनुख नाम जपदा है ना, एक गल जिंदगी च याद रखियो, 5 ਉਂਗਲਾਂ कदी भी बराबर नहीं होंदियां। तुसी घर च नाम जपदे जे, इहदा मतलब ये नहीं कि सारा टब्बर ही नाम जपदा होवेगा। हाँ, इहो जे परिवार ने, पर गिनती दे विच बहुत थोड़े परिवार ने जिहड़ा दादे तो लैके ते पोते तक सारे दे सारे गुरसिख होण ते सिੱਖੀ नूं समर्पित होण। इदां दे परिवार तुहानूं मिलणगे, बहुत घੱਟ ਉਂਗਲਾਂ ते गिनण वाले मिलणगे। अक्सर की हुंदा है घर दे विच 1-2 जाने रब दे प्यारे नाम जपण वाले हुंदे ने, बाकी आम मनुੱਖਾਂ वाली माती हुंदी है। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਆਗੂ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਨਮੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਈ ਬੀਬੀ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, पर उसे दे सिर ते सारी कमाई खाधी जा रही है। जिवें एक कमाऊ मनुख की, एक बंदे की कमाई सारा टब्बर खांदा है ना, तो याद रखियो रूहानीयत की कमाई भी सारा टब्बर वरतदा जी। एक परिवार दे जे घर च बंदा पाठ करदा तो रिश्ते तो उहदे ही ने ना, उहदे धीआं पोतरे पत्नी है। जे एक बीबी बंदगी करदी है, उहदा पति, उहदे बच्चे ने, रिश्ते उहदे ही ने ना। नाम जपण दे नाल सारिआं दा पार उतारा है। इत्थे कबीर साहब हुण जदों बंदगी करदे ने, बंदगी कारण जिहड़ा इन्हां दे घर दे विच कोई हालात बहुते चंगे नहीं, ये उहदा कारण है कि कबीर साहब जिहड़ा जो कुछ पल्ले भी हुंदा सी ना, वो भी गरीबां च वंड दिंदे सी। हुण परिवार ये मंजूर नहीं कदी भी करदा, आपां जिन्ना क कमाईए लोकां च वंडदी है, टब्बर ने तो दिवाले ही होना ना। हुण कबीर साहब दे घर दे विच भी इहो जी मुश्किल आउंदी है। कबीर साहब कहंदे, मेरी माँ तू आ सत संगियां नूं माड़ा ना आखिया कर। कहत कबीर सुनो मेरी माई, हे मेरी माँ, इन्हां रब दे प्यारिਆਂ ने मेरा हिरदा पवित्र किया है। इन्हां रब दे प्यारिਆਂ ने जिहड़ी मेरी जिंद मायाधारी सी, ਉਹਨੂੰ रब दे चरणों च जोड़ दिता है। इस करके कहत कबीर सुनो मेरी माई, हे मेरी माँ मेरी गल ध्यान दे नाल सुन कि इन मुंडियां ना मेरी जात गवाई। जात जिहड़े लोग कहिंदे सन कि कबीर जुलाहा है, जिहड़े कहिंदे सन कि कबीर नीवी जात दा है, बंदगी नहीं कर सकता, इन्हां मुंडियां दे करके ही, भाव इन्हां सत संगियां दे करके ही मैं परमात्मा का नाम जप के उच्ची कुल वाला बन चुका हाँ। तो मेरी जिहड़ी नीवी जात सी, माड़े लक्षण सन, भाव भैड़ियां आदतां सन, वो जांदियां रहियां ने। इस करके मेरी माँ, जे तू बंदगी करनी है मुबारक है, नहीं करनी घट्टो घट के बंदगी वालियां नूं माड़ा ना आख। कहत कबीर सुनो मेरी माई, इन मुंडियां ने मेरी जात गवाई। याद रखियो जदों कोई परमात्मा के नाम के नाल जुड़दा है, सिमरन करदा है, बंदगी करदा है, सिमरन बंदगी की इन्नी क दया, इन्नी क कृपा हुंदी है, जिहड़े मनुख दे भैड़े लक्षण ने, माड़ियां आदतां ने, वो छुट जांदियां ने। मनुख नाम जपदा जपदा एक दिन प्रभु चरनां दे विच अभेद हो जांदा है। सो इस पावन शब्द दी विचार जिहदा समुच्चा तत्त भाव ये निकलदा है कि जदों तक मनुख माया दे नाल जुड़िया है, उदों तक इहदी जिंद मायाधारी रहिंदी है। पर जदों ये परमात्मा के सिमरन के नाल, बंदगी के नाल जुड़ जाता है, तो इन्नी क परमात्मा की कृपा होंदी है, वो जिंद फिर रब दे प्यारिਆਂ दे नाल जुड़ के सिमरन करके एक दिन परमात्मा दे विच ही अभेद हो जाती है। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, होइयां भुलां गलतियां की खिमा। आओ पावन पंक्तियां का जाप सरवण करके समाप्ति करिए।
ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਇਨ ਮੁੰਡੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਗਵਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।